प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। और मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आप इन दिनों बहुत आशीष पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम कर रहा है और जो आप सीख रहे हैं उसे आप अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे हैं। और जैसा कि बीते दिनों से हम लोग सीख रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री, विजय में चलने के 31 लेसन, 31 चैप्टर हम लोग सीखेंगे। और यदि आपने इन 31 चैप्टरों को अपने जीवन में सीख लिया तो आप निश्चय विजय में चलेंगे। और ये 2025 जो आने वाला साल है, इस साल में आप जयवंत जीवन को जिएंगे। फिर आपके जीवन में ये समस्याएं, ये बाधाएं, रुकावटें नहीं रहेंगी, क्योंकि आप विजय जीवन, जयवंत जीवन जीने की कुंजी को, उस चाबी को समझ जाएंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और पिछले 3 दिनों से हम लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक बाकी सेशंस नहीं सुने हैं तो आप जरूर से सुने और सुबह शाम हमारे साथ में शामिल हुए, औरों को भी बताएं और शामिल हुए। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे। सुबह हमने देखा कि हमें रोज प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को सुनना है। आप मेरा प्रचार सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रभु के प्रचार को सुनना है, यानी कि वचन को मेडिटेट करना है। और जब आप वचन को मेडिटेट करते हैं तो वास्तव में यीशु मसीह आपसे बात कर रहे होते हैं। वास्तव में पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही होती है। और जब पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करते हैं तो वो बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत सामर्थी होता है। इसलिए सबसे पहले आप प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को सुने। सबसे पहले आप प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को सुने। पर क्यों सुने हम? क्या होगा इस प्रचार को सुनने से? क्या होगा वचन पर मेडिटेट करने से? क्या होगा उस पर ध्यान करने से? क्या होगा? मैंने पर्सनली इस बात से बहुत आशीष पाई है, बहुत ज्यादा आशीष पाई है। आज मैं जो कुछ भी हूं, यदि मैं किसी एक चीज को श्रेय दूं तो प्रभु यीशु मसीह है और उसका वचन है। आज हम जो कुछ भी हैं, यहां तक यदि हम पहुंचे हैं, यदि हम प्रभु का काम कर पा रहे हैं, यदि प्रभु हमें प्रॉस्पर कर रहा है, यदि प्रभु हमें सफल कर रहा है, तो उसका श्रेय प्रभु यीशु मसीह को और उसके वचन को जाता है, उसके वचन को जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं महीने में 30 दिन उपवास करता हूं, नहीं करता हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं पूरे दिन प्रार्थना करता हूं, नहीं, ये भी नहीं कर पाता हूं। लेकिन एक काम है जो मैं करता हूं, वह है परमेश्वर के वचन पर ध्यान, अध्ययन। वो उपवास प्रार्थना भी हम लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह वचन है। प्रभु यीशु मसीह वचन है और कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह वचन है। लिखा है वचन देहधारी हुआ, वचन है प्रभु यीशु मसीह। और जब इसका प्रचार आप सुनते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को आप पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। और जब आपके हृदय में वो वचन जाते हैं तो वचन आपके हृदय में फलवंत होने लगते हैं, वो वचन आपके हृदय में उगने लगते हैं, वो वचन आपके जीवन में एक पेड़ के समान बड़ा होने लगता है। और जानते हैं फिर क्या होता है? आप सफल होने लगते हैं। आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। आप अपने जीवन में प्रॉस्पर होने लगते हैं, समृद्ध होने लगते हैं। वो गरीबी फिर चली जाती है, वो कर्ज फिर चला जाता है, वो समस्याएं फिर चली जाती हैं, वो बीमारियां फिर चली जाती हैं, वो बाधाएं फिर चली जाती हैं, वो रुकावटें चली जाती हैं, वो असफलता चली जाती है, वो श्राप फिर चले जाते हैं, तो दुष्ट के कार्य फिर नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने कल भी बताया कि शैतान एक बात से डरता है, वो है परमेश्वर का वचन। और जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होता है तो वो आपको देख के डरता है, भागता है, कांपता है। वो आपके जीवन में फिर काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। जब आप मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन पर, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा, आप मेडिटेट करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं जब वचन पर, तब
परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा सफल करता है, समृद्ध करता है, प्रॉस्पर करता है। परमेश्वर का वचन स्वयं यहोशू से कहता है, यहोशू से कहता है परमेश्वर का वचन, जब मूसा के बाद लीडरशिप का काम यहोशू के कंधों पे आया तो यहोशू को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जब परमेश्वर ने उसे निर्देश दिए तो उससे ये बात को कहा, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाई, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्या करना है इस पुस्तक पर? दिन रात ध्यान दिए रहना। किस पुस्तक पर? व्यवस्था की इस पुस्तक पर, जो पुस्तक मैंने तुम्हें दी है उस पुस्तक पर, आज के भाषा में बाइबल पर, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दिए रहना। और कब ध्यान देना? दिन और रात, सुबह और शाम इस पर ध्यान देना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, ध्यान ही नहीं देना बल्कि जो कुछ इसमें लिखा है, जब तू इस पर ध्यान करेगा, जब तू इसे पढ़ेगा, जब तू इस पर मेडिटेट करेगा, जब तू इस पर मनन करेगा, तब क्या होगा? जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, उसके अनुसार चलना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे, जब उस पर ध्यान करेंगे, तो अपने जीवन में आप उस चीज को अप्लाई करेंगे, बल्कि ऑटोमेटिकली वो अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। और लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि ऐसा करने से, कैसा करने से? परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने से, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने से और उसके अनुसार चलने से क्या होगा? तेरे सब काम सफल होंगे। एक काम नहीं कहा प्रभु ने, सब काम। लिखा, जिस भी काम पर तू हाथ लगाएगा वो सफल होने लगेगा। सब काम, तो कोई भी काम हो फिर आपका, लिखा है सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा, तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेगा, तो प्रभावशाली होगा, समाज में एक रुतबा रखने वाला व्यक्ति होगा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तू बन जाएगा। कब बनेगा? कब हो गए तेरे काम सफल? जब तू दिन और रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेगा और उसके अनुसार चलने की चौकसी करेगा, उसके अनुसार चलने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं हमारे YouTube चैनल में सुबह और शाम की प्रार्थनाएं आती हैं, रोज सुबह रोज शाम। लाखों लोग इन प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, लाखों लोग जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को और अपने उन वचनों को अपने जीवन में वो ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा आशीषित होते हैं। ये सुबह शाम की प्रार्थनाएं हमने इस वचन से ले रखी है। इस वचन में लिखा है, दिन और रात जब तू मनन करेगा, ध्यान करेगा। तो हम सुबह भी करते हैं और शाम भी करते हैं, दिन और रात दोनों समय में हम प्रार्थनाएं करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और आप लोगों को भी देते हैं, ताकि आप अपने जीवन में सफल हों, ताकि आप अपने जीवन में प्रभावशाली हों, ताकि आप अपने जीवन में प्रतिष्ठित हों, समृद्ध हों। इसलिए रोज सुबह और रोज शाम हमारी प्रार्थनाएं आती। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस विषय के लिए कि जब हमने सुबह और शाम की प्रार्थनाएं शुरू की थी YouTube पर, तब एक भी दूसरा चैनल नहीं था जिसमें सुबह और शाम की प्रार्थना आती है। YouTube पर कोई रात की प्रार्थना नहीं आती थी और कोई सुबह की प्रार्थना नहीं आती थी, कोई नाइट प्रेयर नहीं थी, कोई मॉर्निंग प्रेयर नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें वो पहला व्यक्ति बनाया जिसके द्वारा ये सुबह की प्रार्थना और नाइट प्रार्थना, रात की प्रार्थना YouTube पर आनी शुरू हुई। और आज हजारों चैनल हैं जो इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन इस वचन के अनुसार हुआ, इस वचन के अनुसार हुआ, इस वचन को हमने अपने जीवन में अप्लाई किया, इस वचन को हमने अपने जीवन में अप्लाई किया और तब सुबह शाम की प्रार्थनाएं बनाई, तब आपके जीवन में भी हुआ और परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भी अद्भुत कामों को कर रहा है। तो प्रभु क्या कहना चाह रहा है कि तू दिन रात ध्यान करना और मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। देखा, सब कामों को, एक काम को नहीं, सब कामों को सफल करूंगा। बस तुझे क्या काम करना है? तुझे दिन रात ध्यान करना। आप जानते हैं जब बच्चे IAS PCS की तैयारियां करते हैं, बड़ी बड़ी जॉब की तैयारियां करते हैं, तो वो दिन रात अपनी स्टडी पर ध्यान करते हैं, दिन रात ध्यान करते हैं। जब ध्यान करते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तो वो सफल हो जाते हैं। यही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू दिन रात इस पुस्तक पर, मेरे वचन पर ध्यान करना और उसके अनुसार चलने की कोशिश करना,
तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तू प्रभावशाली होगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा, परमेश्वर आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा यदि आप अपनी आदत बना लें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने की, मनन करने की, पढ़ने की नहीं। आप इसे पूरा 1 घंटे में पढ़ देंगे, नहीं, वो पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ध्यान करने की। एक वचन लें और उस पर मनन करें, उस पर ध्यान करें, प्रभु क्या आपसे कहना चाह रहे हैं, उस बात पर सोचें और निश्चय पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। बाइबल कहती है भजन संहिता 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, जो परमेश्वर के वचनों पर दिन रात ध्यान देता है वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ऋतु पर फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और जो कुछ वह पुरुष करता है उसके सब काम सफल होते हैं। जो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करता है वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे वाला पौधा, पेड़ कैसा होता है, वो हरा भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो नदी से, पानी से सारे पौष्टिक आहार लेता रहता है, मिट्टी से लेता रहता है और वो फलवंत होता रहता है। सब जगह अकाल होगा लेकिन वो फिर भी हरा भरा होगा। क्यों? क्योंकि वो नदी किनारे है, नदी किनारे है। ये वो नदी है, ये वो जीवन की नदी है। यदि आप अपने आप को, अपनी जड़ों को इसमें धसा लेंगे तो आप फलवंत होंगे, आप बढ़ते चले जाओगे, आप प्रॉस्पर होगे, आप प्रतिष्ठित होते चले जाओगे। जो कोई काम पर आप हाथ लगाओगे वो सफल होगा। यह हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं केवल बाइबल की बात को उठा के आपसे नहीं कर रहा हूं इन 31 डेज में, मैं कर रहा हूं अपने जीवन की बात, जिनसे हमने हमारे परिवार ने आशीष पाई है। उन बातों को मैं आपको सिखा रहा हूं, उन बातों को मैं आपको बता रहा हूं। सबसे अधिक परमेश्वर के वचन पर मनन करें, वो आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, और मेरा विश्वास है आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में 31 दिसंबर तक शामिल हुए। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे प्रभु आपके लिए करेगा। और 2025 आपके लिए बहुत बड़ा साल होने जा रहा है, बहुत अद्भुत आपके जीवन में होने जा रहा है। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए लगातार प्रार्थना करें कि 31 दिन तक हम वो बातें आपको बताएं जो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को करें। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आपने प्रभु के इस इफेक्टिव एंड पावरफुल वचन को सुनकर बड़ी ही सामर्थ पाई है। आपके जीवन में आज अद्भुत इस वचन के अनुसार होने जा रहा है। यदि आप एग्री हैं तो कहे आमेन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हमारे राजा जो स्वर्ग में पिता के दाहिने आप विराजमान हैं। हम आपका आदर करते हैं। अपने हाथों को उस राजा के लिए आप उठाइए, उसका धन्यवाद कीजिए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सिंहासन पर विराजमान हैं। आप हमारे जीवन के राजा हैं प्रभु, और आप हमारे जीवन में प्रभुता करते हैं। जितने भी भाई बहन, बच्चे और बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु आप उनके ऊपर प्रभुता करें, आप उनके जीवन के प्रभु बन जाइए पिता। थैंक यू जीसस, आपके पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। होली स्पिरिट, हम अपने आगे आपको करते हैं। इस समय आप हमारी अगुवाई करें। होली स्पिरिट, वी नीड योर गाइडेंस इन दिस प्रेयर। हम आपकी गाइडेंस को चाहते हैं। आज जितने भी लोग कंफ्यूज हैं या फिर प्रभु वो चाहते हैं कि वो किस प्रकार तुझसे अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, यीशु के नाम से आज होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें। छोटे बच्चों को गाइड करें, नौजवानों को गाइड करें, बुजुर्गों को गाइड करें, और जितने भी लोग फैमिली के साथ में बैठे हैं, इस फैमिली को प्रभु आप गाइड करें। प्रभु यीशु, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये 31 दिन जो जय के हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोग तेरे वचनों के द्वारा अपनी परिस्थितियों पर विजय पाने पाए, हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपने इस भाई इस बहन से, इनके फैमिली
फैमिली से, हर एक व्यक्ति से पर्सनली बातचीत किया है। फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका इफेक्टिव वचन इनके लाइफ में, इनकी फैमिलीज में, इनके बच्चों की लाइफ में कार्य करे, उनकी लाइफ में वो इफेक्ट डाले, उनकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी को डाले, उनकी लाइफ में वो मैच्योरिटी को डाले, उनकी लाइफ में परमेश्वर सक्सेस को डाले। हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूं आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह इस बात को लेकर परेशान हैं कि वो हर तरफ से परेशानियों से घिरे हैं, हर तरफ मुश्किलों से घिरे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चारों तरफ से जो मुश्किलों से घिरे हैं, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से ये सारी परेशानियां चली जाएं, इनके लाइफ से वो कर्जे चले जाएं, हम आज्ञा देते हैं, इनके लाइफ से वो प्रॉब्लम्स चली जाएं, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से जाओ, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। फादर, आज के वचन के अनुसार तेरे लोग तेरे वचन पर मेडिटेट करें, तेरे लोग तेरे वचन पर ध्यान करें। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है दिन रात, डे एंड नाइट। फादर, मैं प्रार्थना करती हूं कि आपके लोग आपके वचन पर मनन करें, मेडिटेट करने की सामर्थ पवित्र आत्मा आप इन्हें दे, मेडिटेट करने की सामर्थ आप इन्हें दे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु, ताकि प्रभु वचन का पावर, वचन की सामर्थ इनके जीवन में कार्य करे। प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर पिता प्रभु बहुत ज्यादा असफल अपने जीवन में, यीशु के नाम से हर प्रकार की असफलता इनकी फैमिली से, इनकी लाइफ से, इनकी जॉब से, इनकी स्टडी से, इनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकलकर चली जाए। खुदावन, आप अपने लोगों को सफल करते, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपका वचन यहोशू के पास पहुंचा, आज आपका वचन इस भाई, इस बहन, इनके बच्चों, इनके परिवार, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचा है कि इस व्यवस्था की पुस्तक पर दिन रात ध्यान दिए रहना और वो तुझे प्रभावशाली और इफेक्टिव बनाएगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूं कि आज आप इन्हें प्रभावशाली बनाएं, प्रभावशाली आप इनके कार्य के क्षेत्र में बनाएं, प्रभावशाली आप इन्हें इनके परिवार में बनाएं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु इन्हें प्रभावशाली बनाएं। परमेश्वर, आप इन्हें मैच्योर करें प्रभु। आज प्रभु, यदि इनके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है, तेरे वचन पर ध्यान करने के द्वारा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी प्रभु इनके जीवन में आए पिता। प्रभु, इनकी जड़ प्रभु और वचन पर फैलती जाए, इनकी जड़ वचन पर मजबूत होते चली जाए, बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल, योर वर्ड लाइक अ स्ट्रीम लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, आपका वचन इस बहती हुई नदी की तरह है प्रभु, और तुझ पर विश्वास करने वाला व्यक्ति उस वृक्ष के समान है प्रभु, जिसकी जड़ें प्रभु तुझ में हैं। मैं प्रार्थना करती हूं आज इसी वक्त प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे वचन पर जड़ पकड़ने पाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से, ताकि इनके सब काम यीशु आपके नाम से सफल हो, यीशु के नाम से इनके जीवन के हर एक कार्य सफल हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। हर एक बीमारी जो आज इनके शरीर में राज कर रही है, यीशु नासरी के नाम से उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक रोग को हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु, कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, अल्सर को, हर एक जानलेवा बीमारी, हर प्रकार की कमी, हर प्रकार की वीकनेस, हर प्रकार की पीढ़ियों से जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ इसी वक्त। यदि दुष्ट आत्माएं शरीर में है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर। ये तेरे वचन पर मनन करें और दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़कर जाएं यीशु के नाम से, क्योंकि तूने कहा है जहां ज्योति है वह अंधकार नहीं रहता है। प्यारे प्रभु, जो भी कार्य ये करते हैं उसमें आप सफलता दें प्रभु यीशु के नाम से, इनके हर एक कार्यों में सफलता दे प्रभु यीशु। थैंक यू फादर। जिन भाई बहनों का मैरिज नहीं हुआ है, बेस्ट सुटेबल लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें। जितने भी लोग एडिक्शन में हैं प्रभु, इस वचन का प्रभाव उनके ऊपर पड़े और प्रभु यीशु के नाम से एडिक्शन इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। खुदावन, एक बहुत ही बेहतर भविष्य आपके लोगों का है, आज ये रिसीव करने पाए प्रभु, ये सफलता की ओर बढ़ते जाएं। हम आज यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं प्रभु, ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार यीशु के नाम से सफल हो, हम यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूं इसी वक्त परमेश्वर पिता ये ऊंचाइयों पर प्रभु पहुंचने पाए पिता। ये प्रभु, जब आज
आपके डाउन लेवल पर हैं, परंतु हायर लेवल तक पहुंचाने की सामर्थ आपके वचन में है। आप प्रॉस्पर करें, आप प्रभावशाली बनाएं, आप इन्हें मैच्योर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज रात में पिता जितनी भी विनतियां प्रभु आपके आगे रखी हैं, धन्यवाद। आपके लोगों की प्रार्थना आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और जितने भी लोग आज प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, डिप्रेशन का, डाइवर्ट उनके थॉट्स हो गए हैं, नेगेटिव वो हो गए हैं, प्रभु यीशु के नाम से नेगेटिविटी, डिप्रेशन, अकेलापन इनके जीवन से चला जाए। और प्रभु यीशु वो मैच्योर हो पिता आपके वचन में। मेरे पिता थैंक यू फादर, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। हर एक फैमिली मैटर को, इनके बच्चों के भविष्य को, इनके मैरिज को, इनके हर एक वो विनती जब ये संतान को मांग रहे हैं, अपने घर के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, और विशेषकर अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, धन्यवाद आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। थैंक यू जीसस। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, हर एक बुरा सपना, नींद न आने की समस्या, हर एक प्रॉब्लम चली जाओ यीशु के नाम से। सुकून भरी नींद आप इन्हें दे, कल का दिन तेरे साथ में देखें, क्योंकि हर दिन प्रभु आपके लोग विजय में होकर चल रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।